तो आज जो है हम क्लास 10 का फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम इसका कर चुके हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका हम कर चुके हैं। तो आज जो है हमारा इससे द्विघात समीकरण का पहला, तो हम किस तरह से करना है आपको ये पहले ही पता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नोट किया, उदाहरण नंबर 1 x² + 8x + 7 = 0। ये आपको सारे पता है, पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, 1 × 7 कितना हो गया 7। 7 जो नंबर आएगा उसका फैक्टर लिया, 7 का फैक्टर 7 खुद ही है। अब प्लस या माइनस करने से हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। जैसे कि दोनों को पहले क्या कर दो, +1 और +7 दोनों का करके +8 का आता है। तो हमारा क्या होगा x² + 1x + 7x + 7 = 0। 3 टर्म के कितने टर्म बनाने 4, फिर दो के क्या बना देना है पेयर। ये आप पहले सीख चुके हैं, इसलिए मैं इनको ज्यादा जोड़ नहीं दे रहा हूँ। कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ गया, जो कॉमन लिया। अब हम देखेंगे कॉमन लेने के बाद में हम देखेंगे क्या दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम है। अगर सेम है मतलब हमने सही किया है। x + 1 और x + 7 = 0। ये पिछले वीडियोस में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हो चुका। ठीक है, तो एक को रख दिया x + 1 = 0, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी रख लिया 0 के इक्वल। प्लस का 1 उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का 1। इधर का प्लस का 7 उधर चला गया, माइनस का 7। ये था एग्जांपल नंबर उदाहरण 1। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। मैं आपको सारे एक प्रकार से करके बता रहा हूँ कि इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। तो इसके बन गए मेरा -का 5x + का 2x - 10 = 0। अब ये दोनों कहाँ से आए, इसका और इसका मल्टीप्लाई ऐसे प्राइम फैक्टर करके हमने निकाले। ध्यान रखना आपको कहाँ से आए, इन दोनों का कॉमन। ये 8th 9th सब में मैं करवा चुका हूँ, इवन यहाँ तक कि 10th में भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया x - 5। मैं आपको सिर्फ एक बार करके बता रहा हूँ, सारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये हो गया x - 5, ये हो गया x + 2 = 0। दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ पे हो गया x की वैल्यू प्लस का 5, इसमें हो गया प्लस का 2, उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का, सॉरी इसमें हो गया माइनस का। क्लियर। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर, इसके रूट्स निकाल रहे हैं। रूट्स मतलब क्या होता है, मूल, जिसको हिंदी में मूल बोलते हैं। एक प्रकार की x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन की होगी, एग्जांपल 1 और 2 हो गए। तो कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी आपके हो जाएंगे सॉल्व। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 जो है वो देखिए, इसमें दे रखा है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। अब आप क्या करोगे, स्टार्ट वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे √3 4 × √3 और 2√3। 4 × 2 तो क्या हो गया 8, √3 × √3 3। आंसर कितना आया 24। जो नंबर आया उसी का हमने फैक्टर ले लिया। 2 से किया, 12 टाइम 2 से किया, 6 टाइम 2 से किया, 3 टाइम 3 और 1। कितना बनाना है प्लस का 5। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें 2 3 जा, इसमें लेते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 दो नंबर आ गए, एक को प्लस का एक को माइनस का। यहाँ देखो 4√3x² प्लस एक तो हमने क्या ले लिया 3 का x² प्लस का, और माइनस का ले लिया हमने 8x, सॉरी माइनस का तो √3 लेना पड़ेगा और प्लस का, क्योंकि प्लस का 5 है। ठीक है, यहाँ से भी एक, यहाँ पे हो गया 2√3 = 0। अब देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन क्या लेते हैं, अब आगे पीछे भी कर सकते हो कॉमन। यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ √3 नहीं आ रहा। √3 × √3 3 होता है, 3 की जगह भी हम √3 × √3 हम वापस लिख रहे हैं इस स्टेप्स को। 4√3x² - 3 को हमने लिख लिया है √3 × √3 और पीछे x, फिर 8x माइनस का 2√3 कॉमन। अब हम देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आया, एक तो √3 आया और एक x आया। ठीक है, तो √3 और x बाहर बचा, तो बचा के अंदर 4x, इसमें से √3 और x, तो फिर क्या बचा √3। इन दोनों में से 4 और 8 किसकी टेबल में आया, 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आया 4 टाइम। √3 2 बाहर आ गया तो बचा कितना √3। अब हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, यस सेम है। सेम है मतलब हमने सही किया है। एक तो हो गया 4x - √3 और एक हो गया √3x + 2 = 0। तो दोनों को हमने किसके इक्वल रख लिया 0 के, इस वाले को भी 0 के इक्वल रख लिया।
इस वाले को भी 0 के इक्वल, माइनस का रूट 3 उधर चला गया, किसमें हो गया प्लस का रूट 3, 4 मल्टीप्लाई में था कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे हम देखते हैं 2 प्लस का उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का, और यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाई में था कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये दो वैल्यू निकल गई। ये सब फैक्टराइजेशन मेथड है, बाकी गुणनखंड है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए यहाँ पे रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई, 5 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 5 इंटू 1 5, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया 10, 10 का फैक्टर बना 2 5 5, मतलब 5 और 1 तो हमारा 7 बन रहा है, सॉरी 5 और 2, एक तो रूट 2x² 7x में से, इसमें से हमने ले लिया कितना, हमने ले लिया इसमें रूट 2 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता था, 2 की जगह पे वापस जैसे इसमें किया था ना 3 की जगह पे रूट 3 इंटू रूट 3 क्योंकि कॉमन लेना था, तो इसमें भी हम 2 की जगह क्या कर देंगे रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब पहले एक बार वापस लिख लेते हैं, 2 की जगह हमने लिख लिया है रूट 2x रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये दो जोड़ी बन गई है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया रूट 2x, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस एक क्या बचा रूट 2, इसमें से कॉमन क्या ले लिया 5, इसमें भी क्या बच गया x प्लस रूट 2, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यस, मतलब हम सही जा रहे हैं, x प्लस रूट 2, दूसरा हो गया रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं दोनों को 0 के इक्वल रख लें, पहले वाले को भी 0 के इक्वल रख लिया, दूसरे वाले को भी 0 के इक्वल रख लिया, प्लस का रूट 2 उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का रूट 2, यहाँ पे प्लस का 5 उधर चला गया माइनस का, और रूट 2 मल्टीप्लाई में था कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये इसकी दो वैल्यूज आ गई, क्लियर। अब इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 5 देखिए, एग्जांपल नंबर 5 में क्या करना है, अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 की ओनली इक्वेशन बना के बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है, जो टफ है वही मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड मेथड आपको आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम देते हैं एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर अपॉन में आए तो उसको हटाना हो तो उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, नीचे 8 है, 8 को 2 से किया 16x², ठीक है, 8 को इससे किया 8x, 8 को इससे किया तो 1 इक्वल टू 0। अब ये आपकी बनी क्वाड्रेटिक, अब इसको आप अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है, इतना तो अब आपको आना चाहिए। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, अब मैं आपको सिर्फ सॉल्व कर करके दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए इसने दे रखा है 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब आप क्या करोगे, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है, तो हमने इसके नीचे क्या लगा दिया, इसको हमने हल किया, इन दोनों का एलसीएम लिया x, x के अंदर x आ रहा है x, तो 1 टाइम 4 से, 1 के अंदर x टाइम x को 3 से किया 3x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 5/2x प्लस 3। अब हम देखते हैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन, तो इधर वाले को तो हमने कर दिया इससे गुणा मल्टीप्लाई, और इधर वाले को कर दिया इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। जब दो ब्रैकेट ऐसे दिए हो तो पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाला पूरे ब्रैकेट से, जैसे 4 पहले मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3 से, फिर -3x पूरा मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 से, और ये हो गया 5x। क्या बोला मैंने, पहला नंबर पूरे ब्रैकेट से, फिर दूसरा नंबर पूरे ब्रैकेट से। 4 × 2 कितना हो गया 8x, 4 × 3 कितना हो गया 12, माइनस 3 × 2 कितना हो गया 6x × x x² प्लस 3 × 3 9x, प्लस का बाहर माइनस है इसलिए प्लस वाला किसमें हो गया माइनस में, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8x इधर है 9x इधर है, तो x x वाले प्लस माइनस हो गए, इसमें से क्या बचा माइनस का x, यहाँ प्लस का 12 माइनस का 6x² इक्वल टू 5x। अब देखते हैं सबको उधर लेके जाए, माइनस का 6x² उधर चला गया, प्लस का हो गया, इधर क्या बचा प्लस का 5, माइनस का x उधर चला गया प्लस का x, प्लस का 12 उधर चला गया, सबको एक तरफ लेके आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया 6x² प्लस x प्लस
-5 और x कितना हो गया 6x -12 इक्वल टू 0। अब या तो इसी को हल करने लग जाओ या फिर क्या करो, इसको और इजी कर दो, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करो। 6x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, फैक्टराइजेशन आप आगे आपको करना है, ऐसा नहीं मैंने इतना ही कर रखा था आप इतना ही करके छोड़ दो। क्लियर? आगे आपको करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? नहीं होता है तो वापस आगे मैं कराऊंगा। तो ये तो है आपके एग्जांपल के क्वेश्चन। अब आपको एक्सरसाइज जो है 3.1, एक्सरसाइज जो है 3.3 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो नहीं करना है, ठीक है? फर्स्ट इसमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन नहीं करो तो ही चलेगा, ठीक है? हमको मोस्टली करना है क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको मैं करता हूं तरह से, इसमें क्या हो गया आपके 2 × 3 कितना हो गया 6, ठीक है? 6 को हमने कर दिया 2 और 3 में, तो इसको हमने फैक्टर कर लिए। माइनस का 2x माइनस का 3x + 3 = 0। तो इसको कॉमन ले लिया दोनों में से, क्या कॉमन लिया 2x x - 1 माइनस का 3 इधर भी बच गया x - 1। तो एक तो हो गया x - 1 और एक हो गया 2x - 3 = दोनों को 0 के इक्वल रख लो। पहले वाले को भी 0 के इक्वल रख लिया, दूसरे वाले को भी 0 के इक्वल। माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस का 1 हो गया इधर से, माइनस का 3 उधर प्लस में और 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के कौन कौन से क्वेश्चन खुद सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपको सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, ठीक है? फिफ्थ जो है वो थोड़ा सॉल्व करके करना पड़ेगा जैसा हमने बताया, ठीक है? सॉरी फिफ्थ चलो मैं करके आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। आप जो करोगे सिक्स्थ कर दोगे, इसके अलावा सेवंथ कर दोगे, सॉरी सेवंथ भी मैं करवा देता हूँ। एट्थ आप कर लोगे, इसमें एट्थ आपको करना है, नाइन्थ मैं करवा देता हूँ, 10th में करवा देता हूँ और 11th में करवा। ये आपको होमवर्क में रहेंगे। होमवर्क मतलब खुद सेल्फ करना है, मतलब ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है? बाकी के मैं करवा रहा हूँ, जो बचे वो मैं करवा रहा हूँ। क्लियर? अब देखो सेल्फ करने मतलब ये आपको करके सीख लेने हैं, बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो जो अभी जितने हो सकते हैं अभी मैं करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और करके हम इसको फिनिश कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर इसमें हम करते हैं सबसे पहले फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 = 6। इसको मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक भी सॉल्व करता हूँ, आगे आपको सॉल्व करना है। तो हमने इसका एलसीएम लिया, क्या एलसीएम लिया x - 2 और x - 1। इसके अंदर ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा। 2 के अंदर ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो गया = 6/x। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऊपर 2 को x से किया 2x, 2 को 2 से किया 4, नीचे पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर, दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट, पहले वाले ब्रैकेट का दूसरा नंबर, दूसरा वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट। अभी पिछले वाले में बताया था कैसे 2 ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, पहला नंबर पूरे से, दूसरा नंबर पूरे से। अब सॉल्व करो, x और 2x कितना हो गया यहाँ पे ऊपर 3x, -1 और ये -4 माइनस का 5। इसमें करते हैं x × x x² - x माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 = 6/x। इसको सॉल्व करते हैं 3x - 5, इसमें करते हैं x² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 3x + 2 = 6/x। अब नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, ये वाला इससे, मतलब 3x - 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया x से, और 6 से मल्टीप्लाई क्या कर दिया x² - 3x + 2। अब हम देखते हैं x को इससे किया कितना आया 3x², x को 5 से किया कितना आया 5x। इसको करते हैं 6x², इसको कर दिया 18x और इसको कर दिया 12। सबको उस तरफ ले लो, 6x² माइनस का 18x प्लस का 12, माइनस प्लस का 3x² उधर आ गया, माइनस का 5x इधर आ गया, प्लस का = 0। ये भी x² है, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 6 में से 3 हुआ 3x, माइनस का 18 प्लस का, ये माइनस का 18 - 5 ये कितना हो गया 13x, प्लस और ये हो गया प्लस का 12 = 0।
अब आप कर सकते हो, अगर इनकेस कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाए तो आप एक बार देख लेना, मुझे वापस बता सकते हैं कि सर आपने ये गड़बड़ी कर दी, इनकेस हो जाए जल्दबाजी में हमसे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक स्टेप्स बतानी थी कि ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन को, इसको डायरेक्टली इसके फैक्टर कैसे मिलेंगे, माइनस का 2√6 है तो आपको ऐसे लिखना है √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने आपको रूट वाले प्लस माइनस बताया, सेम रूट सेम से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी, तो 1 और 1 वापस कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। और देखो √6 × √6 कितना होता है 6, तो 3 × 2 भी 6 होता है। तो ये एक ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, -2√6 है तो √6 और √6 लिखना है। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, तो ये रूट में, इसको कैसे और लिख सकते हैं, इसको सबको रूट में कन्वर्ट कर दो, 3 को, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है, 3 को क्या लिख सकता हूं √3 × √3x, 6 को क्या लिख सकता हूं √2 × √3x, 6 को क्या लिख सकता हूं वापस इसको √3 × √2x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं √2 × √2 इक्वल टू 0। सबको देखो मैंने रूट में लिख दिया, 3 को √3 × √3, 6 को क्या लिखते हैं 3 × 2 रूट में लिख सकते हैं, ऐसा पहले बता देते। अब इन दोनों में से ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, इन दोनों में से √3x इसमें भी आ रहा है, √3x इसमें भी आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया √3x, इसमें से क्या बचा √3, इसमें से ये बच गया तो क्या बचा √2, इसमें से √2 इसमें भी आ रहा है, √2 इसमें भी, तो √2 मैंने कॉमन लिया, √2 बाहर आ गया तो क्या बचा √3x, ठीक है, ये स्क्वायर है, क्लियर। अब इसमें से क्या बचा सिर्फ √2। अब देखो यहाँ प्लस है लेकिन बाहर वाला माइनस है, इसलिए प्लस वाला साइन हम चेंज करना भूल गए, तो हमें ध्यान रखना है, ये आप पहले सिखा चुका हूं। अब दोनों ब्रैकेट में से सेम टू सेम आ रहा है √3x माइनस √2, दूसरा वाला भी यही आ रहा है √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0, मतलब दोनों के आंसर क्या रहेंगे इक्वल, दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, √3 माइनस का √2 उधर चला गया, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में था किस में आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई में था किस में आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा लास्ट में उसको दो बार लिखो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वापस एक बार अलग होता तो मैं इसको लाइन खींच के सॉल्व करता, तो लास्ट में आंसर 2 बार जरूर लिखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स 2 मूल आने ही आने चाहिए, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी ऐसे ही करना है, 9th में ज्यादा सोचना नहीं है, बस सीधा क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणा। देखो इसको भी मैं आधा ही सॉल्व आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, x + 3 इसमें दे रखा है x + 2 इज इक्वल टू 3x - 7 और इसमें दे रखा है कितना 2x - 3, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया x + 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 3 से, और 3x - 7 को मल्टीप्लाई कर दिया x + 2 से, क्या होगा ब्रैकेट में पहला वाला ब्रैकेट पूरे से, पहला वाला हमने कर दिया पूरे से और दूसरा वाला भी हमने कर दिया दूसरे से, पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर। सेम इसमें भी यही करना है, तो हमने कर दिया इसमें भी सेम x + 2। अब सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर होगा वो अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई, x को 2x से किया 2x, यहाँ 3x + 6x माइनस का 9, यहाँ पे करते हैं 3x² + 6x - 7x माइनस का 40। अब हम क्या करते हैं, सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व हो रहा है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस का 3x बड़ा नंबर प्लस का, इसलिए इसमें भी देखते हैं, इसमें माइनस का है तो हमने कर दिया। अब हम किस तरफ लेंगे, इस तरफ ले या इस तरफ ले, जिस तरफ हाईएस्ट पावर वाला वो उसी तरफ लेना है। यहाँ 3x² है, यहाँ 2x² है, मतलब ज्यादा पावर वाले को नहीं खिसकाएंगे, इसको सबको उधर भेजेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने प्लस का इधर ले लिया, ये किसमें हो गया माइनस का, ये प्लस का 3x इधर हो गया माइनस का, प्लस का 9 माइनस का 9 इधर ले लिया प्लस में। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये x², ये 3 में से 2 माइनस हुआ 1x², ये x वाला ये x वाला, कितना माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14 माइनस का 9 माइनस का 5, ये बन गया आपकी इक्वेशन। अब आगे आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। अब ऐसा कर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैं आपकी जो क्लासेस शुरू होगी स्कूल की तब कराऊंगी, ये बहुत बड़ा है और इसको एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा आपको, ये फैक्टराइजेशन से करना है आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 11 में कर, 10th आप छोड़ देना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए 10th जो है किसी को करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप क्लासेस लगेगी तब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका पूरा टाइम चला जाएगा और बहुतों को तो
समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुतों को अभी तक फैक्टराइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? इसलिए 11th में पहले करा दो। 11th में कुछ नहीं है, आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको मतलब ये सीधा सा खोल दीजिए बस। आप क्या करना है, एक ब्रैकेट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 20। देखो 3 टर्म की 4 टर्म बन गई। अब क्या करो, 2 के पेयर बनाओ। अब इसमें क्या करोगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी आ रहा है, एक b इसमें भी आ रहा है, एक x दोनों में आ रहा है। इसमें से एक b बाहर आ गया तो बचा क्या, a और x। इसमें से एक b बाहर आ गया तो क्या बचा, एक b और एक x बाहर आ गया। इसमें से दोनों में कॉमन क्या, दोनों में c आ रहा है कॉमन, तो इसमें क्या बचा, ax बाहर माइनस था इसलिए माइनस वाला किसमें हो गया, प्लस में। इसमें से भी c बाहर आ गया 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक तो हो गया ax प्लस b और एक हो गया bx माइनस c इक्वल टू ax प्लस bs। दोनों को हमने किसके इक्वल रख लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, इसको भी हमने किसके इक्वल रख लिया, 0। प्लस का भी उधर चला गया, किसमें हो गया, माइनस का भी, और a मल्टीप्लाई में था किसमें आ गया, डिवाइड में। इसमें हम करते हैं, माइनस का सी उधर चला गया प्लस में, और b मल्टीप्लाई में था कहाँ आ गया, डिवाइड में। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो ये एक्सरसाइज एक प्रकार से आपकी मोस्टली हो चुकी है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को छोड़ देना है, जो मैंने करवाए हैं वही आपको करने हैं। क्लियर? कि आपका नेक्स्ट मेथड अब हम करा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने पिछले वीडियोस में आपको 2-3 मेथड लिखवाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, ठीक है? तो ये आपको समझ जाना है, ठीक है? फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मुझे कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।